हेलो दोस्तों, क्या आपके पास भी 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है और आप उस ज़मीन पे जो है घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कितना इसमें कॉस्ट आएगा या कितना लेबर कॉस्ट आएगा या फिर कितना मटेरियल कॉस्ट आएगा। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपको जो है किसी और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी एक वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो कैसे 1000 स्क्वायर फीट में ज़मीन को बनाएंगे और कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर भोला कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल बोसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों सपोज दैट अगर आपके पास ज़मीन है, ठीक है, तो आप घर बनाने का सोच ही लिए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास बिल्कुल मत जाएं। सबसे पहले तो आप उस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, जो कितना एक डिज़ाइन बनाने का कोशिश करेंगे। विदाउट डिज़ाइन आप अगर घर बनाने का सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप बिना डिज़ाइन का दोस्तों आप घर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से गलती करेंगे तो आपको आगे जा कर के बहुत ही तरह का जो है खामियां भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर बनाने के लिए रेडी हो गए हैं और आप डायरेक्ट चल जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो वो क्या होता है ना, जो जो कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वो छत को माप करके आपका कॉस्ट निकाल देगा, साथ ही साथ उसमें आपको सीढ़ी को भी ऐड कर लेगा और छज्जा जो निकाला रहता है उसको भी ऐड करके आपका कॉस्ट को बताएगा। तो और ये तो आप पर रहा कॉस्ट की बात। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट काम को अगर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को और साथ ही साथ उसको बोल देते कि पूरा काम आप ही ले लो, जैसे कि डिज़ाइन से लेकर के लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और साथ साथ जितना भी कॉस्ट आता है बिल्डिंग के लिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो आप इसमें बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ठीक है, तो घर बनाने से पहले सावधान हो जाइए। पहले सबसे पहले किसी आर्किटेक्ट के पास जाइए या किसी सिविल इंजीनियर के पास जाइए और उससे एक परफेक्ट डिज़ाइन बनवाइए, जिसमें आपका कॉस्ट रहेगा लगभग जो है और 10 से 12 हज़ार के आसपास अकॉर्डिंग टू और एरिया के हिसाब से आपको लेगा। तो आप जाकर के सबसे पहले अपने इंजीनियर से मिले या आर्किटेक्ट से मिले। और आपके पास घर बनाने से पहले सबसे पहले दोस्तों तो 3 डिज़ाइन तो होना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके पास प्लान, घर का जो बनाना है उसका प्लान होना चाहिए, जो कि हम लोग 2D डायमेंशनल में उसको देखते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों आर्किटेक्ट का डिज़ाइन, जिसमें हम लोग जो है कॉलम का रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, कितना कॉलम का साइज होगा, कितना बीम का साइज होगा, उसमें हम लोग को पता चलता है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है और नेक्स्ट जो तीसरा डिज़ाइन है दोस्तों वो है एलिवेशन। आपके पास एलिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब घर बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा घर देखने में कैसा लगे, तो उसके हिसाब से आपको दोस्तों एलिवेशन बहुत ही मोस्ट रहता है। तो आप ये 3 डिज़ाइन आप बना लें। एक तो प्लानिंग हो गया और दूसरा हो गया आर्किटेक्ट और तीसरा जो है एलिवेशन। ये 3 डिज़ाइन अगर आप बनवा लेते हैं और इसको बनाने में दोस्तों ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से 10 से 12 यानी 10,000 से 20,000 के बीच में आपको ये पूरा डिज़ाइन आपको बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो हम लोग को कॉस्ट कितना आने वाला है ये बिल्डिंग बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने का खर्चा आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों घर जो है आपके पास आपका चॉइस होता है वहाँ पे घर बनाने का, चाहे तो आप क्लास ए का घर बनाइए, क्लास बी का बनाइए, क्लास सी का घर बनाइए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो तीनों तरह का घर बनाने के लिए दोस्तों अलग अलग कॉस्ट आता है। हम इस कॉस्ट को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम जो है तीनों को अलग अलग करके दिखाएंगे और इसमें जो है आपको लेबर कॉस्ट कितना आएगा और मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, हम जो है सारा कैलकुलेशन इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप जब कभी भी घर बनाने के लिए सोचें तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम या किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि क्लास ए क्या दोस्तों क्लास ए का मतलब होता है यहाँ पे जी आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का घर बनाना चाहते हैं, मतलब हाई फाई लगना चाहिए, जिसमें एलिवेशन साथ में एलिवेशन हो और जो साथ में एलिवेशन हो और मोस्ट का डायरेक्शन जो है देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास ए का जो है मोस्टली जो इंडिया में जो रेट चल रहा है ये लगभग दोस्तों यह जो है चल रहा है क्लास ए का बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये 1450 से लेकर के दोस्तों ये जो है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है
अभी चल रहा है इंडिया में दोस्तों। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्लास बी का बात करेंगे तो क्लास बी जो दोस्तों यहाँ पे ये 1100 से लेकर के ये दोस्तों ये चल रहा है 1100 लेकर के ये 1450 पर स्क्वायर फीट। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें क्लास सी का बात करेंगे तो क्लास सी का बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे होता है 750 से लेकर के ये हो जाएगा 1100 पर स्क्वायर फीट। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों रेट, बट ये ऐसा नहीं कि ये रेट जो है हमेशा हर एरिया के लिए समान होता है। मोस्टली जो है ये इंडिया में इसी के आसपास थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस मान के चलते हैं आजकल इंडिया का जो है। मोस्टली 2026 का बात करें अगर हम लोग यहाँ पे तो 2026 में जो है यही रेट जो है इंडिया में अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चॉइस आता है कि आप किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको घर बनाने का है, सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि क्लास ए टाइप का घर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल विथ लेबर कॉस्ट और विथ जितना भी इसमें जो है मटेरियल जितना A to Z जो कॉस्ट आने वाला है इसको लेकर के ये जो प्राइस को सेट किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें क्लास बी का बनाना तो क्लास बी का यहाँ पे प्राइस दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास सी बनाना तो क्लास सी का यहाँ पे आपके सामने जो प्राइस को फिक्स किया गया है। ठीक है, तो सपोज़ दैट हम लोग यहाँ पे जो है घर जो बनाएंगे, ये घर जो है हम क्लास ए को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्लास ए का बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, और क्लास ए का जो प्राइस आपको देख रहा होगा कि 1450 से 1850 है। तो हम लोग हाईएस्ट प्राइस को लेके चलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एवरेज भी निकाल सकते हैं दोनों को 2 से डिवाइड करके, बट हम यहाँ पे लेके चलेंगे ये 1850। ठीक है, तो इसका जो हम लोग प्राइस रखे हैं यानी कि 1850 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अगर हमको ये तो पर स्क्वायर फीट है, मतलब एक स्क्वायर फीट बनाने के लिए दोस्तों 1850 रुपया आपको यहाँ पे खर्चा होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या, एरिया। आपके पास कितना एरिया है, अकॉर्डिंग टू एरिया आपके पास ये खर्चा आने वाला है। तो सपोज दैट मान के चलते कि आपके पास ये लैंड है जिसका लंबाई है यहाँ पे 50 फीट और चौड़ाई तो यहाँ पे 20 फीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एरिया इक्वल टू आपको पता ही होगा जो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और लंबाई आपके पास दिया 50 इंटू 20। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। अब चूँकि एक स्क्वायर फीट का खर्चा यहाँ पे आ रहा है 1850, इसलिए 1000 स्क्वायर फीट का कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 1000 गुना 1850 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद 18,50,000 रुपया खर्चा होगा इस घर को बनाने के लिए 1000 स्क्वायर फीट। वो क्लास ए की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से अगर आप चाहेंगे तो क्लास बी का भी निकाल सकते हैं 1450 हाईएस्ट रेट को लेकर के। यहाँ पे इस रेट को फिक्स करके आप अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से आप किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये टोटल खर्च हो गया आपके पास जो है ये 18,50,000 रुपया जो है आपको खर्च आएगा पूरा एरिया में घर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये तो वह खर्च, लेकिन आप अगर चाहेंगे कि इसमें जो मटेरियल कॉस्ट कितना होगा और लेबर कॉस्ट कितना आएगा, तो लेबर कॉस्ट के लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम करेंगे लेबर कॉस्ट के लिए, लेबर कॉस्ट ये जो दोस्तों यहाँ पे आता है 27% ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट का जो है 27% निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है यहाँ पे 18,50,000 का 27% बोला है, तो 27% इसका निकाल देंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक मल्टीप्लाई करके। आपका जो भी कॉस्ट आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको लेबर कॉस्ट। ओके,
सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट का, तो ये मटेरियल कॉस्ट निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मटेरियल कॉस्ट 73% होता है टोटल कॉस्ट का। ओके, आप इसका भी निकालिएगा। तो कैसे निकालना है, 72 यहाँ पे निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट आपके पास है 18,50,000 का जो है 73% करेंगे, ये कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो है जितना भी होगा दोस्तों, ये आ जाएगा ये आपको ये मटेरियल कॉस्ट होगा और ये लेबर कॉस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आने वाला है लेबर कॉस्ट और यहाँ पे जो आने वाला है ये मटेरियल कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोस्तों किसी भी तरह का घर बनाना है तो एक बार इंजीनियर से तो संपर्क करें, आर्किटेक्ट से करें, किसी भी जानकार आदमी से संपर्क करना जरूरी है। डायरेक्ट आप ठेकेदार के पास मत जाइए, नहीं तो आप बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उसको भी इस तरह का नॉलेज देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये दोस्तों हमें तो थोड़ा हमें दुख होता है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। और इस तरह का नॉलेज हम आपको दे रहे हैं साथ ही साथ कंटिन्यू। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आप जाकर के पहले का वीडियो देखें, इसमें हम जो है रोड से संबंधित वीडियो डालते हैं, ब्रिज हो गया ब्रिज से संबंधित डालते हैं, और जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो जाकर एक बार ज़रूर विजिट करें और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको लास्ट में वीडियो को हमें विश्वास है कि आपको पूरी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।